Dear students, today we will discuss about appreciation of the poem Basket Full of Moon, Standard 10th। आज हम बास्केट फुल ऑफ मून इस पोएम का अप्रिसिएशन किस तरीके से लिखा जाए उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे, विच इज़ द पोएम ऑफ स्टैंडर्ड 10th। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस पोएम। इन दिस पोएम द लाइव्स ऑफ विलेजर्स इज डिस्क्राइब्ड। इस पोएम में गांव के लोगों की ज़िंदगी को बयान किया गया है। विलेजर्स गो टू सिटी फॉर वर्क डेली। विलेजर्स जो है वो एक करीब के शहर में काम के लिए रोज़ाना जाते हैं। द रोड टू द सिटी इज़ नॉट सेफ। और शहर को जाने वाला जो रास्ता है वो बहुत सेफ महफूज नहीं है। द रोड इज़ डार्क। रोड जो है वो डार्क है, वहाँ पर अंधेरा होता है। देयर इज़ नो लाइट, वहाँ रोशनी नहीं है। दे आर पॉइजनस स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस ऑन द रोड। और उस रास्ते पर जहरीले सांप और स्कॉर्पियंस बिच्छू वगैरह हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ द रोड्स पोएट्स फादर कम्स लेट इन द इवनिंग। और इस तरीके की सहूलतों की कमी की वजह से पोएट के फादर जो खुद भी सिटी में जाते हैं काम के लिए, वो शाम में देर से आते हैं। एंड लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग। और उन्हें रोज़ाना सुबह जल्दी काम के लिए रवाना होना होता है शहर की तरफ। द पोएट फॉल्स asleep when father comes and remains sleep when he leaves। और जब पोएट के फादर घर आते हैं, पोएट सो चुका होता है। और जब पोएट के फादर रवाना होते हैं उस वक्त भी पोएट सो रहा होता है। द पोएट इवन कांट टॉक विद हिज फादर। यहाँ तक कि पोएट अपने फादर से बात भी नहीं कर पाता है। द पोएट वांट्स टू लिसन बेड टाइम स्टोरीज फ्रॉम हिज फादर। हालांकि पोएट अपने फादर से बेड टाइम स्टोरीज यानी सोने से पहले जो कहानियाँ सुनाई जाती है वो कहानियाँ अपने फादर से सुनना चाहता है। सो द पोएट इज़ रिक्वेस्टिंग हिज फादर टू ग्रांट मून लाइट सो दैट ही कैन लाइट द डार्क रोड। इसलिए पोएट जो है मून से, चाँद से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसे कुछ मून लाइट दे जिसके ज़रिए वो रास्ते को रोशन कर सके। इन दिस वे ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। और अगर चाँद उसे अपनी रोशनी फराहम कर देता है तो फिर उस रास्ते को वो रोशन कर देगा और जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल से उसे छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो ये इस पोएम में पोएट ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक छोटे से बच्चे की जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस किया है। नाउ हाउ टू राइट अप्रिसिएशन ऑफ दिस द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द टाइटल। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ बास्केट फुल ऑफ मून। Next, name of the poetess. Name of the poet is Sunil Sharma. This poem is written by the poet Sunil Sharma. And the poem was written in डोंगरी लैंग्वेज। ये पोएम जो डोंगरी लैंग्वेज में लिखी गई थी जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइम स्कीम। राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज देयर इज़ नो राइम, इट इज़ फ्री वर्स पोएम। इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम इस्तेमाल नहीं की गई है। दिस इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट एंटीथेसिस। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है वो है एंटीथेसिस। एंड द लाइन इज आई वांट टू लाइट द डार्क रूट। अब देखिए इसमें अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज़ आर यूज्ड। देयर आर टू वर्ड्स लाइट एंड डार्क। दिस टू वर्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों जो एक दूसरे की ज़िद है। तो ऐसे लाइन जिसमें अपोजिट वर्ड से यूज़ हुए हैं या अपोजिट आइडियाज़ का इस्तेमाल हुआ है उसे कहते हैं एंटीथेसिस। सो दिस इज़ द फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। इस पोएम में नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है पर्सोनिफिकेशन। द लाइन इज ओ मून गिव मी अ मून लाइट। नाउ In this line, non-living things are given human qualities. गैर जानदार चीज़ को जानदार चीज़ की क्वालिटीज़ के तौर पर उसकी खूबियाँ जो इसमें बयान की गई। जैसे ओ मून गिव मी अ मून लाइट। चाँद को कहा गया है कि मुझे तुम चाँद की रोशनी दो। तो यहाँ पर चाँद से कोई चीज़ मांगी जा रही है। चाँद जो है बेजान है लेकिन उसको जानदार की तरह बिहेव किया जा रहा है उससे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पोएम में जो है फिगर भी इस्तेमाल हुआ है पर्सोनिफिकेशन। एंड वन अदर फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटिशन।
आई वॉन्ट टू शो मैनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल स्मॉल वर्ड जो है दिस इज़ रिपीटेड, द वर्ड स्मॉल इज़ रिपीटेड। सो अगर कोई ऐसी लाइन आती है जिसमें कोई वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं more than 2 times, it is called repetition. So in this poem 3 figures of speech are used। 3 अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया, लेकिन लिखते वक्त अगर हम मैक्सिमम 2 भी फिगर ऑफ स्पीच लिखते हैं तो इट इज़ सफिशिएंट। नाउ थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द पोएम डिस्क्राइब्स विलेज लाइफ। द वे टू सिटी फॉर विलेज इज डार्क। This way is not safe because of poisonous creatures like snakes and scorpions. It is darkest path. Villagers have to go to the city daily for work. There is no traveling facility. Even the poet is unable to interact with his father because his father comes late and leaves early when poet falls asleep. So, the poet, in a humble way, requesting the moon to grant him moonlight so that he can enlighten the darkened path. This is the theme और central idea of the poem, जिस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इस तरीके से हम इस पोएम का अप्रिसिएशन राइट डाउन करेंगे। अब आप किस तरीके से अप्रिसिएशन का पेज तैयार होगा वो देखेंगे कि पहले हम टाइटल लिखेंगे, देन नेम ऑफ द पोएट, देन राइम स्कीम, उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच। सो हियर 3 फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड। देन एट लास्ट थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच के बाद सेंट्रल ऑफ आइडिया ऑफ द पोएम हम राइट डाउन करेंगे। तो ये अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम का पेज हमने प्रिपेयर किया है। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कीजिए और इस अप्रिसिएशन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए।